जी अस्सलाम वालेकुम चोई साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज आप कहाँ घूम रहे हैं? पहले तो आपको देखते तो पूरा पाकिस्तान घूम रहे आज थे, आज आप के शहर में। आज मिले हैं 1.5 महीने के बाद। हम तो यहीं पे घूम रहे हैं। अली साहब आप मसरूफ हुए हैं, आपसे टाइम लेना मुश्किल हुआ है। बड़े दिनों से लोग वेट कर रहे हैं कि गाड़ी में बैठ के जो आप लोग करते हैं अली के साथ, वो आजकल क्यों नहीं कर रहे। तो उसकी रीज़न ये है कि आप बिजी हैं। जी जी, हम भी आपके साथ बैकएंड पे बिजी थे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपसे सवाल हम यही करेंगे कि क्योंकि आपने मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम को लम्हा बा लम्हा जो है वो अवाम तक पहुंचाया है, और आपसे ज़्यादा आपसे बेहतर कोई नहीं जानता वहाँ पे जहाँ जहाँ जलसे हुए अवाम की पल्स क्या थी। तो ये बताइएगा, जो क्लोजिंग की है PMLN ने अपने इंतखाबी मुहिम की, वो जिस अंदाज में की है, जिस तरह से तकारीर की गई हैं और जो बयानिया दिया गया है, वो क्या है? अली साहब, एक तो ओवरऑल जो है ना, इसमें पूरे जो मैंने नवाज शरीफ साहब का और मरियम नवाज का वोटर देखा है, वो कमाल का एक्टिव वोटर है। और वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, उनका बस नहीं चल रहा कि वो मियां साहब को अभी से अनाउंस कर दें कि वो वज़ीर आज़म है। उनका बस नहीं चल रहा कि वो मरियम नवाज को बता दें कि मरियम नवाज आप हमारी लीडर हैं, आपकी क़यादत में हमने मियां साहब को 14 वज़ीर बनाना है। 8 तारीख का उनसे वेट नहीं हो रहा। मरियम नवाज साहिबा ने का कमाल ये है कि मियां साहब के आने से पहले उन्होंने जो स्टेज सजाया ना, उस स्टेज पर उन्होंने जो नौजवान इकट्ठे किए हैं मरियम नवाज साहिबा ने, हर जलसे में 70-80% नौजवान देखे हैं मैंने हर जलसे में। तो मरियम नवाज साहिबा और मरियम नवाज साहब जो उनके जलसे जुलूस थे, वो तो एक कमाल का ज़बरदस्त हो गया। बल्कि एक ही पार्टी है जिसने जलसे किए हैं। बिलावल साहब के जलसे आप देख सकते हैं, खाली कुर्सियों से खिताब है। खान साहब जो हैं वो आपको पता ही उनका, उन्होंने अपनी कहते हैं पंजाबी च लाते थे आपे कुहाड़ी मारी है। तो बहुत अच्छा था। कल का जो क्लोजिंग जलसा था, मैं उसके बारे में बताऊं कि पाकिस्तान में तारीख में बड़े बड़े जलसे हुए होंगे, लेकिन ये जो खुडियाँ है ना, इसने तो एक नाम पैदा कर लिया बड़े जलसे करने में। ये एक छोटा टाउन है, एक MNA और नीचे 3 सीटों का ये जलसा होता है। ये पूरे ज़िले का जलसा नहीं होता, सिर्फ एक MNA और नीचे 3 सीटों का जलसा होता है। मलक अहमद खान, बाबा रशीद अहमद खान, मलक अहमद सईद, और ये जो ऊपर शहबाज शरीफ साहब जो MNA है, कमाल का था। मरियम नवाज की तकरीर कमाल की थी। कल मियां साहब ने फिर तरतीब चेंज दी, फिर मेरे जैसे तजिया नगारों को या मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज कर दिया है। आगे कह रहे थे कि मरियम एंड पे करती है, तो वो वाला कल मरियम नवाज शरीफ ने जो एक बहुत कमाल की चीज़ मैंने देखी, बल्कि लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं कि इस ट्वीट का मतलब क्या है। नवाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद। लोगों को मतलब समझ जाना चाहिए क्या है इसका मतलब। इसका मतलब यह है कि मियाँ शरीफ की पूरी फैमिली, मियाँ शरीफ का पूरा ख़ानदान एक है और एक ही रहेगा। इसमें हुक्म, इसमें फैसला वो नवाज शरीफ का है। वो जो नवाज शरीफ, कोई अब प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, वज़ीर ख़ारजा कौन बनेगा, वज़ीर आज़म कौन बनेगा, भाई वो बनेगा जिसको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बनाएगा। और यही शहबाज शरीफ बार बार अपनी हर जगह पे कहता है कि मेरा कायद नवाज शरीफ है, मेरी जहां ड्यूटी लगाएगा मैं वहां पे सर्व करूंगा। और यही एक जो लीडर के साथ साथ जो उसको फॉलो कर रहा है, उसका जो वर्कर है, उसका जो उसके साथ जो चल रहा है, वो भाई अपनी जगह पे है। लेकिन नवाज शरीफ साहब को हमेशा मरियम नवाज साहबा और शहबाज शरीफ साहब अपना लीडर कहते हैं, और उनके ऊपर उनका जो इत्मीनान है। एंडिंग में इतना बड़ा जलसा, इतनी बड़ी कंपेन, इसका मैं अगर आप अली साहब आपसे मैं कहूँ ना कि इमरान खान की 2018 वाली इलेक्शन कंपेन का आखिरी जलसा देखें, तो खुदा की कसम उस जलसे के मुकाबले में जलसा 100 नहीं 1000 गुना बड़ा था। क्योंकि आपको याद है जेलम के एंडिंग जलसे में 200 से 300 बंदा था जो इमरान खान साहब को स्पीच सुनने लिए आया था। तो मेरे ख्याल में ये सर कमाल है। तो सब ये बताइएगा, आपने पूरी मुहिम की है, उस मुहिम के क्लोजिंग पर एक क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे लेना चाहता हूँ मुख्तसर। ये बताइएगा, इंतखाबी मुहिम को देख के आप क्या देख रहे हैं? सादा अक्सरियत, 2/3, क्लीन स्वीप, इन तीनों में से आप क्या समझते हैं? मुझे इत्तेहादी नहीं, इत्तेहादी तो मेरे ख्याल में मुझे नज़र नहीं आ रहा। मैं जो 90% समझता हूं कि वो 2/3 अक्सरियत है। 90% जो मैंने जलसे जुलूस देखे हैं, लोगों का जज्बा देखा है, वलवला देखा है। और सबसे बड़ी बात है, जो इमरान खान ने लोगों को डिसअपॉइंट, देखे बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कल्ट नहीं थे, लेकिन वो समझते थे कि यार इसने अस्पताल बनाया है, इसने निमल यूनिवर्सिटी बनाया है, इसका दुनिया में बड़ा नाम है। तमाम तर बुराइयों के बावजूद, तमाम तर ऐसी चीज़ों के बावजूद जिसमें बात नहीं करना चाहता। सादिक और अमीन जो होता है, उसने कभी जिंदगी में एक भी दफ़ा झूठ नहीं बोला होता। इमरान खान की जिंदगी झूठों से भरी पड़ी है। ये वो चीज़ें हैं। और फिर इमरान खान ने जो वादे किए, क्या इंतहाबी वादे पूरे किए? नहीं। लोगों को बत्ती के पीछे लगा दिया, कभी ईया का नाबुद व ईया का नस्तीन किया, हकीकी आज़ादी, कहीं अमेरिका से आज़ादी, पता नहीं क्या क्या किया। तो लोग जो वो डिसअपॉइंटेड होके वापस फिर उसी पार्टी के साथ जुड़ गए हैं, या उस पार्टी की तरफ देखना शुरू कर दिया है जिन्होंने हमेशा डिलीवर किया है। और हमेशा डिलीवर करने वाली पार्टी एक ही है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। तो
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है सर, वो आपको हर जगह पे नजर आ रही है। ये इसमें नवाज शरीफ का कमाल है, इसमें मरियम नवाज का बहुत कमाल है कि उन्होंने अपनी तरफ लोगों को खींचा है, लेकिन इसमें इमरान खान का भी बड़ा हाथ है नवाज शरीफ को स्ट्रॉन्ग करने में, मरियम बीबी को लीडर बनाने में। अच्छा जो साहब, ये तो हो गया PMLN का अहवाल और नून लीग का अहवाल। दूसरी तरफ इमरान खान साहब थे जिनका एक अपना भी एक अरूज था 2018 में, और वो अपने मुखालफिन को जेलों में डाल रहे थे और ख़ुद वो इक़्तिदार में आ रहे थे। इस वक्त वो खुद जेल में हैं और ताज़ा जो है वो उनके केसेस पे हम बात करना चाहेंगे। 9 मई के जो केसेस हैं उस पर जो है वो बाकायदा समाअत का आगाज़, वो जो ट्रायल का आगाज़ है वो हो चुका है। तो सुना है कि एक नया जो है वो वादा माफ गवाह सामने आ गया। पहले वासक क्यूम अब्बासी, सदाकत अब्बासी और 1-2 लोग और हैं जो वो वादा माफ गवाह बन चुके हैं। 164 का बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं, बता चुके हैं कि मास्टरमाइंड्स कौन कौन थे, शेख रशीद के घर पर फलां जगह भी बता चुके हैं कहाँ पर जो है वो इसकी सारी मनसूबा साजी हुई थी। आज राजा बशारत जो सूबाई वज़ीर थे, वज़ीर कानून थे पंजाब के, उनके कोई करीबी हैं, वो भी वादा माफ गवाह बन गए। तो अब इसमें 9 मई के जो केसेस हैं इनमें मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? भाई हैं जी उनके छोटे साबिक वज़ीर कानून के जो वादा माफ गवाह बने हैं, जिन्होंने पूरी तफसील दी है, कहाँ बैठकर क्या गुफ्तगू हुई, क्या प्लान था, कैसे जलाना था, कैसे आग लगानी थी, कैसे लोगों को वर्गलाना था, कैसे लोगों को बाहर लेके आना था। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो वो अपने बयान में रिकॉर्ड करा के गए हैं। और मेरे ख्याल में हर गुजरते दिन के साथ इमरान खान साहब इस केस में इतनी बुरी तरह फंसते जाएंगे कि शायद उनका निकलना मुश्किल हो जाए। देखिए, किसी जगह पे अगर इन गवाहान की गवाही को कहा जाए, मान लिया जाए कि प्रेशराइज हैं इनका, या लेकिन वो जो वीडियो बयान है, जो इमरान खान की अपनी जुबान है, जो इमरान खान खुद कह चुका है कि अगर वो लोग रेंजर के हेडक्वार्टर पे ना जाते, वो अगर GHQ ना जाते, वो अगर जना हाउस ना जाते, तो कहाँ जाते? मुझे गिरफ्तार करने वाली तो फौज थी, तो अगर घर फौज के ना जलाते तो कहां जाते? ये इमरान खान का अपना बयान है। क्या इमरान खान ने उन लोगों की मजम्मत की जिन्होंने ये आग लगाई, गिलाओ झराव किया, दहशतगर्दाना सलूक किया इस मुल्क के साथ, जो मेरे ख्याल में इससे पहले तारीख में, देखें मियां मोहम्मद नवाज अपनी तकरीर में कह रहे मुझे 3 दफा निकाला है, कभी उफ तक नहीं की। कल शहबाज साहब ने नहीं कहा कि 3 दफा नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला, 3 दफा, और वो भी एक ऐसे वक्त में जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान को कहां से कहां लेके जा रहे थे। लेकिन इमरान खान वाला रवैया, इमरान खान वाली ये जो करतूत है, ये किसी जगह पे कभी किसी ने नहीं कही। तो ये जो बयानात उनके खिलाफ आ रहे हैं, वादा माफ गवाह बन रहे हैं, अली साहब ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। इमरान खान के खिलाफ तो किसी सबूत की ज़रूरत ही नहीं है। इमरान खान की अपनी ज़ुबान, इमरान खान के अपने कैमरे, इमरान खान का अपना यूट्यूब चैनल, इमरान खान का अपना ट्विटर हैंडल चैनल, वही इमरान खान के लिए सबूतों के लिए काफ़ी है। बहुत अच्छी बात की आपने। तमाम चीज़ें एक साइड पे, लेकिन इमरान खान साहब के अपने जो स्टेटमेंट्स हैं वही बहुत बड़ा जो है वो उनके खिलाफ सबूत है। ये बताइएगा, इमरान खान साहब की एक तो ऑडियो लीक हुई खबर मानिका वाले केस में, आपने देखा वो जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे थे कि वो तो इमरान खान साहब, वो ऐसे इल्ज़ामात उनको दोहराया नहीं जा सकता, लेकिन अवाम को बताने के लिए कि एक लीडर जो इस्लामी टच देता था, जो अपने आप को इखलाकियात के मीनार पर खड़ा करता था, तो वो खबर मानिका साहब बता रहे थे कि तुम मेरी बीवी के साथ जाते थे बगैर निकाह के, उसके कमरे में जाते थे, अल्लाह माफ़ कर को मालिश वालिश की भी बातें हुई, और उन्होंने कहा तुमने मेरे कमरे से मेरी तस्वीर भी उतरवा दी, तो ये मेरी बीवी ने मुझे बताया था कि तुमने सब कुछ करवाया, तो अब तुम कैसे मुकर रहे हो कि तुमने निकाह के दिन देखा था। तो ये जो ऑडियो लीक हुई है और फिर उसके बाद इमरान खान की तस्वीर उसके वकीलों ने लीक कर दी, तो ये इसका क्या मकसद है? पहले सवाल का हिस्सा है, इस पर तो मैं कमेंट बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं सोचता हूँ कि ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। ये ऑडियोज़, ये चीज़ें बिल्कुल प्राइवेट मैटर है। ठीक है, वहाँ पर जो भी जरा हो रही है, जो भी अदालत में गुफ्तगू हो रही है, अगर वहाँ की हद तक रहे तो ज़्यादा अच्छा है। मेरी कौम के बच्चों को, मुझे, आपको, हमारे पता नहीं कौन कौन किस किस के पास मोबाइल नहीं है, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारे छोटे भाई हैं, हमारे वालदैन हैं, हमारी माएँ, ये ऑडियो, ये चीज़ें वहाँ तक नहीं जानी चाहिए। देखें कौन सा कल्चर परवान चढ़ा रहे हैं, किसको क्या सिखा रहे हैं हम। तो ये मैं तो इस पर मेरे ख्याल में कमेंट ना ही करूँ तो बेहतर है। मैं बिल्कुल शर्मिंदा हूँ कि मैं इस कौम का, इस कल्चर का हिस्सा हूँ जिसमें इस किस्म की हरकतें हो रही हैं। अगर कोई गंदा या गलत काम गलीज़ कर रहा था तो ठीक है, आपने केस चलाया, आपने बताया, उसके ऊपर जो भी किया वो ठीक है, हो गया। इस कल्चर में मैं इमरान खान की फेवर नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपने बच्चों की, इस मुल्क के बच्चों की, बहनों की, बेटियों की तर्जमानी कर रहा हूँ। हमें ये सब कुछ नहीं सुनना, हमें ये सब कुछ नहीं देखना। मेरी आंखें भी नीचे हैं और मैं अपने आप को शर्मिंदा फील कर रहा हूँ कि मैं किस कल्चर का हिस्सा हूँ। जो दूसरा हिस्सा है उस पर कमेंट मैं ज़रूर करूँगा। मुझे ये था कि इमरान खान की या तो वो टांग तोड़ेंगे, अंदर सर फाड़ेंगे, इमरान खान को ज़ख्मी करेंगे और वो तस्वीर वायरल होगी, क्योंकि वो यूथियों में ज़्यादा बिकनी थी। सादी तस्वीर है, पुरानी है, ये खान साहब थोड़ा ढिड भी निकले आया, शेरवानी अगे हुई है, लम्मा कोट पाया हुआ है, तो ये मतलब कि इतनी एड्डी को मदे की फोटो नहीं हैगी। हाँ, लत्त टुटदी,
ਬਾਂਹ ਟੁੱਟਦੀ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਡੀਓ ਕਾਲ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਲਾ मलक वाली है, यू फील पेन, नो आई फील आई वेरी वेरी हर्ट, इस किस्म की कोई तस्वीर होती है ना, तो वो यूथियों में ज्यादा बिकनी थी। फिर वो यूथी है जो कल्ट है, जो समझ चुके हैं उनको तो फर्क नहीं पड़ता, फोटो आए जो मर्जी आए, लेकिन जो कल्ट है उनके लिए वो तस्वीर ऐसी होती तो ज्यादा अच्छी नहीं। इस तस्वीर का कोई फायदा को नहीं है। देखिए, अगर तो आपने इमरान खान की तस्वीर में वोट डालना है तो फिर भाईजान आप तैयार हो जाएं, आपको बिजली भी 200 रुपए 300 रुपए यूनिट मिलनी है, 600 का पेट्रोल भी मिलना है। अरे फिर इमरान खान आ रहे हैं ना, आपने तस्वीर देख के वोट डाल दिया, उसका विजन है कोई नहीं है, उसने आपके लिए करना क्या उसको पता नहीं है, उसने आपकी बिजली सस्ती कैसे करनी पता कोई नहीं है, यूनिवर्सिटी कैसे बनानी है उसको पता, किसी चीज़ का उसको पता नहीं है। तो फोटो पे अगर देंगे तो वो फिर इस कौम से बदले लेगा। पंजाब से बदला लिया था उस्मान बाजार लगाकर, बदला लिया था कि नवाज शरीफ को वोट ज्यादा मिले हैं, नवाज शरीफ की सीटें ज्यादा है, मेरी सीटें कम है, मैं पंजाब वालों तो मैं इबरत का निशान बना दूंगा, और फिर ऐसे हुआ। तो अब अगर आपने तस्वीर पे वोट देना है तो इंशाअल्लाह ताला वो पहले जो कम करके गया, अब आप लोगों के घरों के, मैं माफी चाहूंगा, शायद ये लोग अपने बच्चे बेच कर अपना गुजारा करेंगे अगर इमरान खान दोबारा आता है और उसकी तस्वीर वोट देना। बहरहाल आपका ये वाला कमेंट जो है ना वो मुझे लगा है कि वाकई वो तस्वीर उस पर वोट मांगना चाहिए तहरीक इंसाफ के लोगों को, जिसमें कोई टांग शांग, हाँ जी ज्यादा वोट उस पर मिलेंगी, बिल्कुल ज्यादा मिलेंगी। आखिरी सवाल है, उसको क्लियर करना है थोड़ा सा बस चंद सेकंड में। इंटरनेट बंद करने का प्रोपेगेंडा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों की तरफ से किया जा रहा है कि पता नहीं पाकिस्तान में कौन सी आफत आने वाली है कि इंटरनेट ही बंद कर देंगे, पत्थर के ज़माने में ले जाएंगे, तो इस पर थोड़ा सा बता दीजिएगा ये क्यों कर रहे हैं और हो भी रहा है या नहीं हो रहा। मुहज़्ज़ब कौम है हम समझते हैं कि कल का दिन बड़ा अहम है यार। हम लोग कोई अफ्रीका की कौम है, हम लोग पाकिस्तानी कौम है, बहसियत कौम प्राउड होना चाहिए हमें यार। हमारे मुल्क में जमहूरियत चल रही है जैसे भी चल रही है, जरदारी साहब आए, नवाज शरीफ साहब आए, इमरान खान साहब आए, अभी फिर नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, आगे फिर एक हुकूमत, ऐसी 10 हुकूमतें बननी चाहिए। हमें इतनी सेंस है, हम क्यों ऐसा करेंगे? और जो 5, 7, 10, 15 शरपसंद कुछ ऐसा करने के बारे में कुछ सोच रहे हैं, उनको पकड़ लेगी सिक्योरिटी एजेंसी। इस वक्त एजेंसियां भी पूरी अलर्ट है, उनको पता है कौन गड़बड़ करेगा, कहां करेगा। तो किसी किस्म का कोई इंटरनेट बंद नहीं हो रहा। ये आपका बकायदा ऐलान हो चुका है, कंफर्मेशन है कि इंटरनेट बंद नहीं हो रहा। ये वो प्रोपोगंडा है जो हमेशा पीटीआई करती है। किसी किस्म का कोई इंटरनेट नहीं। मुहज़्ज़ब कौम है, कल का दिन हम लोग वोट भी डालेंगे और उस वोट डालने के साथ साथ उसको एक पिकनिक की तरह एंजॉय भी करेंगे। ये कोई स्ट्रेस नहीं है, हमारा राइट है, हम जिसको मर्जी वोट डालें, बाहर निकलें, अपने विजन वाले बंदे को वोट डालें। आप अपनी जरूरतें देखें, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, रोड, ये आपकी जरूरत है। बिजली सस्ती, आटा सस्ता, चीनी सस्ती, ये आपकी जरूरत है। देखें कि ये सब कौन काम कर रहा है और कल आज जाके मोहर लगाएं। डेफिनेट आप शेयर पर मोहर लगाएंगे। इंटरनेट बंद नहीं हो रहा, इंटरनेट खुला होगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो साहब बहुत शुक्रिया। कल वोट जब आप डालेंगे तो फिर आपको देखेंगे अब इंशाल्लाह कल का दिन जो है वो पूर्ण होने वाला है। वोट डालेंगे, आप देखेंगे कल आपको मियां साहब और मरियम बीबी दिखाएंगे वोट कैसे और कहां और हम भी आपसे यही जो है रिक्वेस्ट करेंगे, अपना वोट ज़रूर कास्ट कीजिएगा, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करें, चाहे PMLN को करें, किसी और जमात को करें। अगर आप घर बैठे रहेंगे तो फिर आपके पास गिला शिकवा करने का हक भी नहीं होगा कि आप, क्योंकि आपने तो वोट ही नहीं डाला, तो आप ये नहीं कह सकते कि हुक्मरान क्यों आ गए हैं। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।